नमस्कार। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की जो नेक्स्ट वीडियो है, ये 5th वीडियो है। इसमें हम जो सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्वैप बट फॉर एंड एम्बैरस येट। अब हम जानते हैं कि हम अक्सर बट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट का मतलब है लेकिन। ये शब्द एक ऐसा लिमिटिंग वर्ड है जो अक्सर हमारे सेंटेंसेस को नेगेटिव बना देता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, लाइक आई वुड लव टू गो ऑन वेकेशंस बट आई एम स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग। मैं वेकेशंस पे जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे उड़ने से डर लगता है। तो लेकिन शब्द लगाया तो ये सेंटेंस जो है नेगेटिव हो गया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आई वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल बट आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। मैं दोबारा से अपने पुराने स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन मैं कोई अपने पास फ्री समय नहीं पाता हूँ। वापस हमने लेकिन लगाया, बट लगाया, तो वापस ये स्लाइटली नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तीसरा एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। आई वॉन्ट टू रन अ मैराथन बट आई एम सो आउट ऑफ शेप। मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। दोबारा से वही लेकिन शब्द। अब ये जो लेकिन शब्द है ये अक्सर हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा दिन में यूज़ करते हैं, चाहे हमारी कम्युनिकेशन ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल, हम ये वर्ड ज़रूर यूज़ करते हैं। इवन हमारी रिटन कम्युनिकेशन में भी बट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन ये एक लिमिटिंग वर्ड है, या यूँ कह लीजिए कि स्लाइटली नेगेटिव वर्ड है। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें एंड से, AND एंड मीनिंग है और, ठीक है, तो यही सेंटेंसेस जो अभी तक हमें लिमिटिंग और नेगेटिव लग रहे थे ये चेंज हो जाएंगे। आई वुड लव टू गो ऑन वेकेशंस एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग। कहने का मतलब है आपकी एक डिज़ायर है और साथ में एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। डिज़ायर क्या है कि मैं वेकेशंस पे जाना चाहता हूँ और मुझे उड़ने से डर लगता है। तो कहने का मतलब है आपकी एक डिज़ायर है और आपकी एक साथ में प्रॉब्लम्स है जो आप सॉल्व करना चाहते हो। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल था, आई वुड लाइक टू गो बैक टू स्कूल एंड आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। मैं दोबारा से अपने पुराने स्कूल जाना चाहता हूँ और मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। इसमें भी आप देखिए कि स्लाइटली पॉजिटिव हो गया ये सेंटेंस कि मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपने पुराने स्कूल जाना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी जो स्पीकर है वो यही बता रहा है कि मेरी एक डिज़ायर है पुराने स्कूल जाने की और एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है लेकिन जिसको मुझे सॉल्व करना है। इसी तरह से हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉन्ट टू रन अ मैराथन एंड आई एम सो आउट ऑफ शेप। मैं एक मैराथन दौड़ना चाहता हूँ, ये आपकी डिज़ायर है, और और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ। तो एक प्रॉब्लम भी है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाना चाहती हूँ ये एग्जाम्पल्स बता के, उसका सिर्फ इतना ही मेरा कहना है कि कभी भी जहाँ भी आप बट का यूज़ करें, बट को रिप्लेस करें एंड से। तो जो आपके स्लाइटली नेगेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स दिन में सुबह से शाम तक बोलते हैं और हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव ही आता है, तो उसको आप जस्ट चेंज करें एंड से और आपके वही सेंटेंसेस स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके काम भी उसी तरह से बनने लग जाएंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। बट यूज़ करने में एक और भी प्रॉब्लम आती है अक्सर। मान लीजिए कि कोई स्पीकर बोल रहा है और आपने उसकी बात पूरी सुनी, बहुत अच्छे से सुनी, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो आपने बट लगा के बोला कि आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुनते ही सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसके सामने से जो कम्युनिकेशन आ रहा है या होराइज़न की दूसरी तरफ क्या है, कोई नेगेटिव बात है या फिर कोई क्रिटिसिज्म है।
तो कहने का मतलब है जब भी आप बट यूज़ करते हैं तो जो आपका श्रोता होता है उसको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको भी लगता है कि सामने से कोई नेगेटिव कमेंट या किसी तरह का नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है, राइट। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ येट। येट माने अभी तक। हम सभी जानते हैं कि येट एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। अगर हम किसी भी सेंटेंस के बाद में येट लगा देते हैं तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, राइट। आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस टॉपिक टू पास द एग्ज़ाम। मुझे इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता कि मैं एग्ज़ाम में इसे पास कर सकूं, राइट। अगर इसी सेंटेंस में आपने येट लगा दिया, राइट, आई डोंट नो इनफ अबाउट दिस टॉपिक टू पास द एग्ज़ाम येट। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में इतना कुछ नहीं पता है कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूं अभी तक, राइट। ठीक है, येट का मीनिंग होता है अभी तक। तो कहने का मतलब है कि अगर आप येट लगा के कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो उसमें एक होप दिखाई पड़ती है कि जो चीज़ मुझे अभी तक नहीं आती वो मुझे इन फ्यूचर आ सकती है, या मैं कोशिश करूँगा तो वो मुझे आ ही जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई कांट गेट अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। अब इसी को येट के साथ बोलेंगे, आई कांट गेट अ गर्लफ्रेंड येट। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक नहीं बनी है लेकिन इन फ्यूचर मुझे होप है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई जस्ट डोंट अर्न इनफ मनी टू बाय अ हाउस। राइट, मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता कि मैं एक घर खरीद सकूं। ठीक है, इसको येट के साथ यूज़ करते हैं, आई जस्ट डोंट अर्न इनफ मनी टू बाय अ हाउस येट। मैं अभी तक इतना पैसा नहीं कमा पाता कि मैं एक घर बना सकूं। तो इस सेंटेंस में जब हमने येट यूज़ किया तो हमें एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है कि मैं अभी तक इतना नहीं कमा पाता लेकिन मैं फ्यूचर में इससे ज़्यादा कमाऊंगा और मैं घर बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब है अपने कम्युनिकेशन में जितने भी सेंटेंसेस आप बोलें उसमें अगर आप बट का यूज़ कर रहे हैं तो बट को हटा के एंड का यूज़ करें, और जहाँ तक हो सके अपने सेंटेंसेस में येट का यूज़ तो ज़रूर करें। अगर कोई कहीं आपको ऑफिस में आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कुछ कह रहा है या फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपको डांट रहा है तो उनके बोले हुए सेंटेंस के साथ भी अगर आप साइलेंटली येट लगाते जाएंगे तो आपको उनके कहे गए शब्द या उनके द्वारा दी गई डांट को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि हाँ, कोई कहेगा कि आपने ये काम नहीं किया तो आप अगर येट लगा लेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि हाँ, मैंने ये काम नहीं किया अभी तक। दैट मीन्स कि फ्यूचर में होप है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि येट एक ऐसा वर्ड है अभी तक, इसका मीनिंग है कि ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस को या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में चेंज कर सकता है। अब हम दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे। आप एक पेन और पेपर लीजिए, उसमें आपके दिन में जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें बट का यूज़ हुआ है वो लिखने का ट्राई कीजिए और उनको रिप्लेस कीजिए एंड से। अगर आपको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। दूसरी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि हम येट हंट करते हैं। पूरे दिन में हम जितना भी बात करते हैं, जितना भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन या नॉर्मल कम्युनिकेशन घर पे करते हैं उसमें आप येट का प्रयोग करना शुरू करें, अभी तक का प्रयोग शुरू करें। अगर इस शब्द से आपकी वोकैबुलरी में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा भी चेंज आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। राइट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जिन लोगों को इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं, ये आप डाउनलोड करके कहीं भी किसी को भी यूज़ करा सकते हैं। थैंक यू।